हाय एवरीवन, आईएससी मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए आपके चैप्टर नंबर 1 सेट के अंतर्गत जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज हम वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे बच्चों कि वेन डायग्राम के हेल्प लेते कैसे हैं। अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होता है हेल्प लेने में। बोलने को तो आसान है कि वेन डायग्राम की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। आज हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे बच्चों वेन डायग्राम में कैसे यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। और किसी सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हो सकता है कि दो से अधिक भी सेट दिया जाए और सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो, यानी इंटरसेक्टिंग सेट भी हो सकता है। तो हम लोग दो सेट को इंटरसेक्ट करके भी दिखाते हैं। अगर 3 सेट होता है तो तीनों को इंटरसेक्ट करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, देखिए अगर आप इसको नाम दिए हैं ए, इस सेट का नाम दिए हैं बी, इस सेट का नाम दिए हैं सी, तो इस सर्कल के अंदर जो चीज जितना एलिमेंट होगा वो पूरा ए का होगा। इसके अंदर जो भी होगा बी का होगा। आप ऐसे जान रहे होंगे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि जान रहे हैं फिर भी बता रहे हैं सर, कुछ ना कुछ कारण है, अभी आपको समझ में आएगा। इस सी के अंदर में, इस सर्कल के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा उस सारे सी का एलिमेंट कहे जाएंगे। अब देखिए कुछ कॉमन एरिया है, इस एरिया को आप देख पा रहे हैं, यह ए और सी दोनों में है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो ए और सी दोनों के एलिमेंट कहे जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर देखिए इस कॉमन एरिया के अंदर भी 2 एरिया दिख रहा है आपको, एक यह एरिया और एक यह एरिया। तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा एरिया को बोलेंगे? तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों टोटल एरिया को आप ए इंटरसेक्शन बी बोलोगे। अक्सर बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फिर देखिए यह भी एक एरिया है कॉमन इसके बीच में, तो यहां तक पूरे एरिया को ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे बच्चों। फिर देखिए यह भी एक कॉमन एरिया है बी और सी के बीच, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए होता क्या है कि बोल दिया जाता है कि किसी 2 कॉमन सेट के बीच में कितने एलिमेंट है आपको बताना है, एग्जैक्टली 2 सेट में ही हो। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, ये इंटरसेक्शन सी में जो आता है उसको निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी में जो आता है उसको निकाल लेते हैं, ये इंटरसेक्शन बी में जो आता है उसको निकाल के जोड़ देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने सही सॉल्व कर लिया है। एक्चुअली आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी मैंने एक जगह ऐसा देखा है बच्चों, इसलिए हम ये बात आपसे डिस्कस के लिए आज सामने आ गए हैं बच्चों। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बुक में जैसा छपा है वो वैसा ही वीडियो बना के भेज देते हैं बच्चों। इसलिए मेरा आज का जो लेक्चर है इसी से पर्दा उठाने का था बच्चों, ध्यान देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहा जाए आपके सामने बोर्ड पर, जैसा कि देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 का एक सवाल है, ए स्कूल अवार्डेड 42 मेडल इन हॉकी, 18 in basketball, 23 in cricket, and these medals were bagged by a total of 65 students, and only 4 students got medal in all the 3 sports। ठीक है बच्चों, उसके बाद पूछा है how many students got medal in exactly 2 of the 3 sports, exactly 2 of the 3 sports। आप इसको देखेंगे आर.एस. अग्रवाल इसके जगह पर मिस्टेक कर दिया है बच्चों। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 में वो क्या किए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी निकाल के और रख दिए हैं बच्चों। इस तरह से उसका आंसर गलत हो जा रहा है। क्यों? हमने कहा कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। चलिए हम इसको और थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए ये पूरा मैंने कहा कि ए का एलिमेंट इसके अंदर में जितना भी होगा ए का होगा, लेकिन सोचिए
इस एरिया में देखिए बच्चों, इस एरिया में केवल और केवल ये का ही एलिमेंट है, बी और सी का नहीं है। तो आप यहां कहोगे ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर इस एरिया में जो एलिमेंट होगा वो केवल और केवल बी में होगा, सी में नहीं होगा और ए में भी नहीं होगा। तो इसको कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फिर इस एरिया में जो होगा वो केवल सी का होगा, तो कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया जो ज़्यादा बड़ा स्पेस दिख रहा था उनको मैंने नोटेशन दे दिया कि उसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इस एरिया को, देखिए आप इस एरिया को, ये इसको हम हरा कलर दे देते हैं बच्चों। देखिए इस एरिया को देख पा रहे हैं आप, इसको कहते हैं ये इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। फिर देख रहे होंगे आप इस एरिया को, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी, चलिए इसको बाहर में लिखते हैं, इसको कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी। फिर देखिए बच्चों इस एरिया को देख पा रहे हैं आप, इसको कहा जाता है ये इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर कहा जाए कि ए और बी तथा बी और सी तथा सी और ए में ही केवल हो, तीनों में नहीं हो, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी में यह जो एरिया आप देख पा रहे हैं वह बी में भी है बच्चों। तो ये माइनस करना होगा कि नहीं, ओनली ए इंटरसेक्शन बी अगर कहा जाए आपसे ओनली ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ सी, ये माइनस करना होगा बच्चों। फिर अगर लिखा जाए ओनली बी इंटरसेक्शन सी, तो लिखना होगा आपको नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी, नहीं बोल कि इसको बोलेंगे तीनों, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, तीनों, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां भी क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर कहा जाए ओनली ए इंटरसेक्शन सी, तो कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, एक्चुअली ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, इसलिए परेशान ना होए आप, सिर्फ समझने के लिए। अब ये तो हम इसको मिटा देंगे। तो ओनली यदि कहे तो जो चीज कॉमन एरिया तीनों के लिए है उसको आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने कहा कि इस एरिया को क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों समझ में आ गया। इस एरिया को कहते हैं ये इंटरसेक्शन सी, लेकिन इस एरिया को कहते हैं, देखिए इस एरिया को कहा जाता है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन तीनों सर्कल के अलावे जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, देखिए आप सर्कल के अलावे यानी तीनों सर्कल मिलके अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं ये इंटर यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तीनों सर्कल मिलके है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी। और सर्कल के अलावे जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट, ये जहां वाइट देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि आपके बोर्ड पर जो प्रश्न दिख रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए तो प्रश्न को एक बार फिर से देखिए क्या लिखा है। ये स्कूल अवार्डेड 42 मेडल इन हॉकी, 18 इन बास्केटबॉल,
23 in cricket, and these medals were backed by a total of 65 students, and only 4 students got medals in all the 3 sports. How many students received medal in exactly 2 of the 3 sports? तो देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यही चीज फिर से बनाते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, इसमें हम ABCD लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी पार्टिकुलर एरिया दिख रहा है सब में कुछ ना कुछ लिख दीजिए आप। ABCDEFG देख रहे होंगे बच्चों। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो ध्यान दीजिए, यह जो आपको F दिख रहा है वो केवल A और C खेलने वाला, A और C में मेडल मिला है। सॉरी, इसको लिख देते हैं हॉकी, इसको लिख देते हैं हॉकी, इसको बास्केटबॉल, इसको लिख देते हैं क्रिकेट, और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो F दिख रहा है वो उस F जो व्यक्ति यहाँ दिख रहा है उसको केवल हॉकी और क्रिकेट में ही मेडल मिला है। ये जो D दिख रहा है आपको उसको केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट में ही मेडल मिला है। ये जो B दिख रहा है आपको केवल हॉकी और बास्केटबॉल में ही मिल रहा है। तो यही 3 है जिनको जोड़ के आपको आंसर दे देना है। ठीक है बच्चों, इसको फॉर्मूला में भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि इसको कहा जाता है H इंटरसेक्शन C। इसको H इंटरसेक्शन C में अगर हम H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को माइनस कर देंगे तो यह F बचेगा। फिर इस एरिया को कहते हैं आप बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो B इंटरसेक्शन C में अगर हम B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H घटा दें, यानी G को हटा दें, तो यह बचेगा। फिर इस पूरे में इसको हटा देते, E बच जाएगा। इस तरह से ओनली 2 या एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट में मेडल मिलने वाले को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। लेट H इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट who got medal in hockey। H के बाद B लिखते हैं बच्चों। B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु गॉट मेडल। चलिए इसको ऊपर करके लिख देते हैं, टेढ़ा तो लग रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं बच्चों। B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु गॉट मेडल इन बास्केटबॉल एंड C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज हु गॉट स्टूडेंट हु गॉट मेडल इन क्रिकेट लिख देते हैं बच्चों। यहां आप समझ गए होंगे। इसीलिए नंबर ऑफ H कितना दे रखा है आपके सामने 42, नंबर ऑफ B कितना दे रखा है 18, नंबर ऑफ C कितना दे रखा है 23, नंबर ऑफ तीनों कॉमन, तीनों कितना दे रखा है। इसके पहले ये बता दे कि तीनों मिलके कितना मेडल ला रहा है, तो 65। तो नंबर ऑफ H यूनियन B यूनियन C इक्वल टू दे रखा है 65, और तीनों में कॉमन कितने को मिला है, तो H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 4। क्या मांगा जा रहा है, ओनली H इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस H इंटरसेक्शन B। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि H इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस H इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो चूंकि नंबर ऑफ H यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बच्चों, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन B
प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, ये होता है बच्चों। अब आपको यही फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं। नंबर ऑफ देखिए, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इसको ले आएंगे इसके प्लेस पर, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी, तो इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू फाइंड पुट कीजिए। ये है 42, ये है 18, उसके बाद है 23, उसके बाद है 4, उसके माइनस है 65। तो ये देखिए, मान लो ये बहुत लंबा है बच्चों, इसको x लिख देते हैं, अब बाद में लिख लेना इसके प्लेस पर, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 42 प्लस 18 60 प्लस 23 83 प्लस 4 87, ये हो गया 87 माइनस 65 इक्वल टू हो गया बच्चों 22। ये क्या हो गया 22। तो 22 ऐसे है जिसको उसका ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, यहीं पर मिस्टेक हुआ है कि RS अग्रवाल में इस जगह पर 22 में ही आंसर रख दिया गया है, बट इसमें स्पष्ट लिखा है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो इसमें तो आपका जी भी को आ रहा है तीनों बार, ये जो एच इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं उसमें जी भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है कि नहीं बच्चों, आप ही देखो, एच इंटरसेक्शन सी में जी भी है और जी मतलब जी को तीनों मेडल मिला है, इसलिए गलत है ये। तो क्या करेंगे अब हम लोग, हर बार जी को माइनस कर देंगे, तो 3 बार जोड़े हैं जी को, 3 बार जी घटा देंगे। स्पेस कम है इसलिए ओनली नहीं लिख करके एक ही बार में लिख देते हैं एग्जैक्टली। पता नहीं आप समझोगे कि नहीं, एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट who got medal in exactly 2 of the 3 sports equal to 22 minus 3 into 4 यानी 22 minus 12 इक्वल टू 10। अब आपको लग रहा होगा बच्चों क्या कहाँ से कर दिए 3 into 4, ये 3 बार जी ऐड हो गया है बच्चों, उसी को मैंने 3 बार जी माइनस कर दिया है और जी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, एच यूनियन बी एच यूनियन सी और बी यूनियन सी निकाल के उसमें 3 बार जी को हमने माइनस कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आया है बच्चों तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, फिर है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तब कह रहा है बच्चों कि फाइंड नंबर 1 द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द
newspaper, and number 2 the number of people who read exactly one of the newspaper। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने बच्चे हैं इसमें 60 हैं आपके पास, और एच टी और आई 3 ऐसे हैं आपका न्यूज़पेपर का प्रकार। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं बच्चों। एच ये है, मान लीजिए आपका ये एच पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदुस्तान टाइम्स बोलिए तो हिंदुस्तान बोलिए, सब चलेगा। ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका आई इंडियन पंच, ये भी हो सकता है बच्चों। 3 प्रकार के न्यूज़पेपर हैं जिसको पढ़ने वाले कितने कितने हैं, तो एच पढ़ने वाले 25 हैं, टी पढ़ने वाले आपके पास टी पढ़ने वाले हैं 26 और आई भी पढ़ने वाले हैं 26 बच्चों। और इसमें दिया हुआ है कि हिंदुस्तान और एच और टी पढ़ने वाले कितने हैं बच्चों, तो 11 है। एच और टी पढ़ने वाले 11 है, एच और टी पढ़ने वाले 11 है, और टी और आई पढ़ने वाले आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए स्क्रीन के ऊपर, हाँ तो 8 है बच्चों, और एच और आई पढ़ने वाले 9 है, और टोटल जो है वो 3 ऐसे हैं जो टोटल पढ़ रहे हैं, तो इस प्लेस पर जो पढ़ेगा वो 3 होगा बच्चों। अब एच और टी पढ़ने वाले कितने हैं, 11 है, यहां अगर 3 है तो जरूर यहां पर 8 होगा बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे ही उतार सकते हो, ये 3 है तो ये 8 होगा, तभी 11 दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आप वेन डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों। इसको आप इस तरह का कोई भी अगर एक प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप वेन डायग्राम बनाते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप से भी आंसर दे सकते हैं बगैर इसको सॉल्व किए हुए। देखिए अभी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एच और टी के बीच कितने थे बच्चों, 11 थे, और टी और आई के बीच में कितने थे, तो 8 थे। तो टी और आई के बीच में 3 ऑलरेडी हो चुका है, और बचा कितना, 5। और फिर एच और आई के बीच में कितने थे बच्चों, तो 9 थे, तो ये 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर 3 था, तो ये कितना बच गया बच्चों, 6। अब देखिए टोटल इसका कितना था, ये टोटल था 25। कितने थे बच्चों, 25। तो 8 और 3 11 प्लस 6 17, यहाँ कितना बच गया, 8। फिर ये है 26, 5 प्लस 3 8 8 16, यहाँ पर बच गया 10। ये कितना था, 26, 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14, यहाँ पे बच गया 12। अब ये आप देख पा रहे हैं, अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यह है, यह ये जो है केवल एक ही न्यूज़पेपर एच पढ़ रहा है, यह केवल टी पढ़ रहा है, यह केवल आई पढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन केवल एक न्यूज़पेपर का नहीं है, कह रहा कम से कम एक, तो यह भी आएगा, यह भी आएगा, यह आएगा, उसके साथ यह भी आएगा। यह 2 पढ़ रहा है तो कम से कम एक पढ़ रहा है, यह 2 पढ़ रहा है इसको और इसको, तो एक पढ़ ही रहा है कम से कम। यह आपका ये दोनों पढ़ रहा है तो कम से कम तो एक पढ़ेगा ही, तो यह भी हो जाएगा ऐड, यह भी हो जाएगा, यह भी ऐड हो जाएगा, और यह भी बोलिए बच्चों होगा कि नहीं, तो वो तीनों पढ़ रहा है, तो क्या वह कम से कम एक नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 सबको ऐड कर देंगे बच्चों। अब उसके बाद बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 ही पढ़ रहा है, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली एक यह है, एक यह है और एक यह है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जा रहा है, 8 प्लस 10 प्लस 12 आपका हो जा रहा है 8 30 हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो देखिए, अब ऑब्जेक्टिवली इसका आंसर दे दिए, 8 12 20 प्लस 10 30। अब अगर कहे कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर तो 30 हो गया, कहेगा कम से कम एक न्यूज़पेपर तो सबको ऐड कर दीजिए। तो कितने अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बाय प्रोसेस सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो टोटल कितना था, 60 पीपुल था। तो अब मानिए आप यहाँ 8 ये सब वैल्यू नहीं पुट करके ये ABCD लिख रहे हैं, ABCD। बच्चों पहले जो मैं लिखा था वहां पर भी आप कॉपी कर लेंगे, आपके लिए वो सहूलियत था, EFG। ऐसे बंदे हैं, कोई ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और 60 कह रहा है। अभी भी हमने ऐड करके देखा बच्चों, 52 ही आ रहा था,
इसको अगर टोटल को ऐड करते हैं तो जरूर ऐसा भी है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। तो जी के बाद आप दे दीजिए यहाँ पर उसको एच। तो सिंस वी हैव गिवन, बाय वेन डायग्राम लिख दीजिए, बाय वेन डायग्राम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों। फिर क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू दे रखा है 25। फिर ये दे रखा है 26। बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी दे रखा है आपके पास 26। फिर ये दे रखा है ये 26। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू भी दे रखा है 26। अब क्या दे रखा है? इन दोनों के बीच में कितना है बच्चों? देखिए 11 है। तो b प्लस जी इक्वल टू 11। तो है b प्लस जी इक्वल टू 11। ये हो गया। उसके बाद ये t प्लस आई के बीच में देखिए कितना दे रखा है? तो 9 है बच्चों, नहीं 8 है। t प्लस आई के बीच में कितना? 8। तो g प्लस डी दे रखा है, या d प्लस जी दे रखा है, कितना बोला बच्चों? 8। 6 हो गया ये। फिर इसके बीच में कितना दे रखा है? तो 9 है। तो f प्लस जी इक्वल टू दे रखा है बच्चों 9। अब इन सबको सॉल्व करके हम ABCD सब, और एक चीज g दे रखा है, g कितना दे रखा है? 3। जी ऑल द, तो यहां पर आप लिख दीजिए 3। देखिए कितना इक्वेशन हो गया बच्चों। g का वैल्यू इसमें रखेंगे तो f निकल जाएगा, इसमें रखेंगे d निकल जाएगा, इसमें रखेंगे तो b निकल जाएगा। अब आपके पास b d f g है, d f g है, इसमें रखेंगे e निकल जाएगा। इस तरह से सब में वैल्यू फाइंड आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ g, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हुआ बाय प्रोसेस बच्चों। और ऑब्जेक्टिव अगर आपको मिल जाए तो अब मैंने थोड़ा देर पहले जैसा किया था वही काम करना आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन, किसमें बच्चों? 5 6 7 इक्वेशन 5, 6 एंड 7 वी गेट, यहां पर सब में इक्वेशन डाल देना बच्चों, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया। वी गेट क्या क्या मिलेगा? देखिए यहां पर g का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो f 6 निकलेगा, f इक्वल टू 6। यहां पर g का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो d 5 निकलेगा। देखिए यहां पर g का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो b का वैल्यू 8 निकलेगा। यह क्या था? ये b। तो इस तरह से इन तीनों 4 का वैल्यू अभी तक हमें पता चल गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एफ जी इन 4, वी गेट ई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एफ एंड जी, डी कॉमा एफ एंड जी इन इक्वेशन, एक काम करते हैं यहां पर लाइनिंग देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी कॉमा एफ एंड जी इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये? 4, वी गेट। चलिए देखिए डी एफ जी का वैल्यू फाइंड पुट कीजिए। यहाँ एफ कितना है? डी कितना है? 5। एफ कितना है? 6। 5 प्लस 6 11। जी कितना है? 3। 11 प्लस 3 14। तो 14 उधर माइनस कर दीजिए, ई इक्वल टू आ गया आपका 12। ई इक्वल टू आ गया 12। तो देखिए ए बी क्या क्या निकल गया? बी डी एफ जी ई। अब बच रहा है क्या क्या? यहां पर देखिए आपको क्या निकालना है? ए बी सी डी एफ जी सबको जोड़ के, एच नहीं चाहिए।
इसी तरह बच्चों आप इसमें कर लोगे। देखिए इक्वेशन 3 में आप सी, आपके पास सी है क्या? नहीं है। बी है क्या? बिल्कुल है। बी है, जी है, डी है। इक्वेशन 3 में बी जी डी रखेंगे तो फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी कॉमा जी एंड डी इन इक्वेशन 3 वी गेट। छोटा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, आपको मैनेज करना होगा खुद से। तो चलिए बी का वैल्यू कितना है? 8 है। जी का कितना है? 3, 8 + 3 11। डी कितना है? 5, 11 5 16। 16 इधर माइनस कर देंगे तो 10। सी इक्वल टू आ गया 10। सी कितना आ गया बच्चों? 10। अब आपके पास केवल क्या नहीं है? बी, ए नहीं है। तो आप अगर इसमें इसको घटा देंगे, नहीं जरूरत नहीं है। आपके पास देखिए क्या क्या अभी तक पता चल चुका है। सबसे पहले जी हमें पहले से मालूम था। फिर यहां पर देखिए क्या क्या मालूम हो गया? एफ, डी, बी, ई, सी। क्या फाइन नहीं, क्या क्या मालूम नहीं है? यह पता, यह पता, यह केवल ये पता नहीं है बच्चों। केवल ये पता करना है आप। ये कहां पर है? यहां पर है। इसमें बी एफ जी का वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एफ एंड जी। बच्चों ये बाय प्रोसेस है, इसको आपको बनाना ही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है? बी एफ एंड जी, बी कॉमा एफ एंड जी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पुट करके सॉल्व नहीं किया, आप कर लेना बच्चों। बी का वैल्यू कितना है? 8। एफ का कितना है? 6, 8 + 6 14। जी कितना है? 3, 14 + 3 17। इसमें माइनस कर दीजिए तो ए का वैल्यू आ गया आपका 8। ए का वैल्यू आ गया 8। थोड़ा देर पहले जो मैंने यहाँ पॉइंट यहाँ पर 8 8 6 लिखा था, आप मैच करके देख लेना, सब यही आ रहा है बच्चों। आसान है कि नहीं? अगर आसान लगा है, अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कर देना बच्चों वीडियो को। तो चलिए एक आगे, अब सब चीज हो गया। अब 1 नंबर आपका क्या पूछा जा रहा है? 1 नंबर का आंसर कह रहा है कि कम से कम ये, तो सबको जोड़ दो। 1 नंबर आंसर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको जोड़ दीजिए। सबका वैल्यू यहाँ रख देना बच्चों, क्योंकि स्पेस कम है। मुझे इतना में ही काम चला लेना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको पुट करते हैं। देखिए ए कितना? 8, बी कितना है? 8 + 8 16, सी कितना है? 10 26, डी कितना है? 5 31, ई कितना है? तो 12, 31 और 12 हो गया 43। एफ कितना है? 6, 43 और 49। जी कितना है? जी कितना है बच्चों? जी है 3, तो हो गया 52। तो इस तरह से आंसर हो गया 52। और 2 नंबर क्या कह रहा है? एटलीस्ट एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ए प्लस सी प्लस ई कीजिए, ए और सी और ई जोड़ दीजिए। देखिए अब वहां पर वैल्यू रख के करना बच्चों। ए का वैल्यू कितना है? ध्यान देंगे 8। सी कितना है? 10, तो 10 + 8 18। ई कितना है? 12, 18 और 2 20 + 10 30। तो आपका ये हो गया ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस है इसलिए हम लिख देते हैं 8 + 10 + 12 इक्वल टू 13। तो इस तरह से आपका यह आंसर रेडी हो गया। ये आपका हो गया बाय प्रोसेस। इसको जरूर कॉपी कर लेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सभी मित्रों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें बच्चों। धन्यवाद।